गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं पुराने वीडियो की तरह यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहेगी और पुराने जो हमने वीडियो बनाए हुए हैं उनको जाकर के ज़रूर देखिए। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ उसमें आपके काम का ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है एस्बिंथियम, आर्टिमेसिया एस्बिंथियम। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी छोटी लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं, छोटा सा पौधा होता है। ये एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। यह मेडिसिन का जो पिक्चर जो होता है, ये मेडिसिन के जो सिम्टम्स कवर करते हैं वो एपिलेप्टिफॉर्म सीजर जो होते हैं उसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे सिम्टम्स, सीजर से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे सिम्टम्स ये कवर करती हैं। इस मेडिसिन की अगर एक एक्यूरेट और एक पर्टिकुलर पिक्चर देखने जाए तो अपने को लगेगा कि कहीं ना कहीं ये मेडिसिन सीजर के लिए, मिर्गी के लिए, एपिलेप्सी के लिए ही बनी हुई है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मेडिसिन आर्टिमेसिया एस्बिंथियम। इसका जो कॉमन नाम है वो कॉमन वर्मवुड के नाम से भी इसको जानते हैं। एस्ट्रेसी फैमिली से ये मेडिसिन बिलोंग करती हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मेंटली होते हैं, माइंड से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड या फिर स्टोमक से रिलेटेड भी होते हैं। सेक्सुअल और यूरिन से रिलेटेड भी इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसका एक बहुत ही उपयोगी यूजेज ये है कि मशरूम पॉइजनिंग के केस में ये मेडिसिन रामबाण इलाज होती है। मशरूम पॉइजनिंग अगर किसी को हो गई है तो उसमें मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स के बारे में। होम्योपैथी में जैसा कि हम सिम्टम्स ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, हेड टू टॉय की तरफ जाते हैं, तो आज भी हम सबसे जो पहले सिम्टम्स हैं वो माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स हम देखेंगे। माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स में इसका जो पेशेंट होगा उसको जो माइंड होगा वो इरिटेबल होगा, सेरेब्रल इरिटेशन होगा या फिर उसको साथ में हेलुसिनेशन होगा या एक्साइटमेंट होगा, फिर स्लीपलेसनेस हो सकती है, फॉरगेटफुलनेस हो सकती है, फ्राइटफुल विजन हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो इसके मेंटली सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं। अब इसके हम देखने जाएं तो आगे हेड से रिलेटेड सिम्टम जो हैं उसमें इसके क्या होगा पेशेंट के अपने जो हेड को जो होगा, ये अपना जो सिर होगा उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसकी टेंडेंसी ये होगी कि वो बार बार उसका कंट्रोल खो देगा, पीछे की साइड उसका जो सिर है वो गिरने की कोशिश करेगा, अपने सिर को वो बराबर से होल्ड नहीं कर पाएगा। इसके जो फेशियल सिम्टम्स हम देखने जाए, फेशियल सिम्टम्स में इसका इनवॉलंटरी जर्किंग मूवमेंट हो सकता है। एक साइड का फेस डाउनवर्ड आ सकता है, दूसरे साइड का कभी कभार डाउनवर्ड आ सकता है। बोलने में उसको दिक्कत होगी, स्लरिंग ऑफ स्पीच होगी और उसको मुंह से जो है वो फ्रॉदिंग होगी या मुंह से आप झाग निकले हुए देख सकते हैं। माउथ से रिलेटेड सिम्टम्स में उसका स्लरिंग स्पीच होना, साथ में कई बार वो होता है कि अपनी टंग को बाइट कर लेता है जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। उसको हेड से रिलेटेड सिम्टम्स में चक्कर आएगा, उसका विजन डिस्टर्ब होगा और डिजीनेस होगी। आगे हम इसके स्टोमक से रिलेटेड सिम्टम्स अगर देखने जाए तो स्टोमक से रिलेटेड सिम्टम्स में इसको नोजिया हो सकता है, कभी वॉमिटिंग हो सकती है और उसको जो मुंह से सेक्रेशन बाहर निकल सकता है इनवॉलंटरी, जो फ्रॉदिंग के रूप में या वॉमिटिंग के रूप में आपको देखने को मिलेगा। किसी किसी केस में आपको डार्टिंग ओवेरियन पेन जो फीमेल के सिम्टम्स में या फीमेल के रूप में उनके सिम्टम्स में देखने को मिल सकता है। कभी कभी कोली की पेन भी आपको देखने को मिल सकता है। आगे इसके यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स देखेंगे तो यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स में उसको इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाएगा। जैसे ही उसको तान आएगी, मिर्गी आएगी या सीजर आएगा तो अपने यूरिन के इंस्पेक्टर जो है वो लूज हो जाएगा और यूरिन पे कंट्रोल उसका खो जाएगा और उसको अपने पैंट के अंदर या अपने जो क्लॉथ है उसके अंदर ही उसको यूरिन आने के चांसेस हो जाते हैं।
सेक्सुअल सिम्टम्स में अपन देखने जाए तो उसको कई बार यूरिन के साथ में स्पर्मेटोरिया या फिर सीमेन के इजेकुलेशन की भी कंडीशन अपने को देखने को मिलती हैं। अगर उसके चेस्ट से रिलेटेड सिम्टम्स देखें तो उसको चेस्ट में हेवीनेस या टाइटनेस देखने को मिल सकती हैं। आगे हम इसके एक्सट्रीमिटीज लिम्ब से रिलेटेड अगर सिम्टम्स देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके लिम्ब्स में इनवॉलेंट्री जर्किंग मूवमेंट होते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जो हाथों के अंदर या फिर पैरों के अंदर, लेग्स के अंदर या फिर हैंड के अंदर ट्विचिंग देखने को मिलेगी और इनवॉलेंट्री आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। यह इसके कैरेक्टरिस्टिक और सिम्टम जो है वो होते हैं जिसमें आप देख के पता कर सकते हो कि उसको सीजर से रिलेटेड सिम्टम्स है और यहाँ पे आपको एस्बिंथियम मेडिसिन की ज़रूरत है। तो एक बार ब्रीफली हम इसको वापस रिवीजन करते हैं। जो एस्बिंथियम मेडिसिन है उसको हम एपिलेप्टिफॉर्म सीजर्स की कंडीशन में या उससे रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं, चाहे वो सीजर नहीं हो और फिर भी अगर वो सेम सिम्टम्स आपको किसी और कंडीशन में देखने को मिले तो वहाँ पे हम आपको एस्बिंथियम मेडिसिन देने की सलाह देते हैं। वहाँ पे आप एस्बिंथियम मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स में सबसे पहले माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स में उसको हेलुसिनेशन होगा, फॉरगेटफुलनेस होगा, फ्राइटफुलनेस होगा या फिर एक्साइटमेंट होगा, सेरेब्रल इरिटेशन होगा, उसको बोलने की मेमोरी ऑफ लॉस होगा या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा और सडन वो फेंटनेस होगा। ये उसके मेंटली सिम्टम्स हैं। हेड में वो अपना हेड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बैकवर्ड गिरने की टेंडेंसी होगी, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, वर्टिगो होगा। साथ में उसके फेशियल सिम्टम्स में देखा जाए तो फेशियल मसल जो है वहाँ की नर्व जो है वो डाउनवर्ड हो जाती है, कई बार स्लरिंग स्पीच हो जाती है, फ्रॉदिंग ऑफ माउथ आ जाता है, उसको बोलने में दिक्कत होती है। इसके आगे हम उसके अगर चेस्ट के सिम्टम्स देखें तो चेस्ट में हैवीनेस लगेगी। स्टोमक से रिलेटेड सिम्टम्स में इसको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है और आगे एब्डोमेन से रिलेटेड सिम्टम्स में देखें तो उसको कोलिकी या फिर फीमेल है तो डार्टिंग ओवेरियन पेन हो सकता है। अगर यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स देखें तो उसको ये सिम्टम्स के साथ में इनवॉलेंट्री सिम्टम्स या जर्किंग मूवमेंट के साथ में पूरे बॉडी के मसल्स का स्पाज़म होता है। उस कंडीशन में उसके यूरिनल इंस्पेक्शन जो होता है उसका कंट्रोल खो जाता है और उसको कपड़ों के अंदर ही यूरिन आने की कंडीशन देखने को मिलती है। सेक्सुअल सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो उसको स्पर्मेटोरिया की सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी जब उसके जर्किंग मूवमेंट होंगे तो उस समय उसके सीमन भी बाहर आ सकता है। आगे हम इसके एक्सट्रीमिटीज के सिम्टम्स देखें तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके जो हैंड या लेग होते हैं उसमें ट्विचिंग होगी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा, जर्किंग मूवमेंट होगा, कोरिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज हमने एस्बिंथियम मेडिसिन आपको ब्रीफ में समझाया है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो हमने आपको समझाया है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं और कौन से सिम्टम्स में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये मेडिसिन आपको कौन सी पोटेंसी में यूज करनी है, कौन सी पोटेंसी आप कौन से केस में देंगे। इसका सिंपल सा तरीका है, अगर आपके एक्यूट सिम्टम्स हैं, अगर नॉर्मली इसके सडन सिम्टम्स ही देखने को मिलते हैं तो एक्यूट सिम्टम्स में आप इस मेडिसिन के 30 पोटेंसी को यूज करेंगे। 30 पोटेंसी आप 4-4, 5-5 बूंद हर 10 से 15 मिनट में देंगे जब तक पेशेंट स्टेबलाइज नहीं हो जाए। स्टेबलाइज होने के बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी को आप 1-1 घंटे या 2-2 घंटे में कर सकते हैं और दूसरे दिन से आप इसको हर 3 से 6 घंटे में कर सकते हैं, यानी दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं और फिर उसको दिन में 3 बार करके आप मैक्सिमम 3 से 4 या 5 दिन में इस मेडिसिन को धीरे धीरे करके आप बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए और जानकारी वाले वीडियो जो है आपको टाइम से और सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप इस एजुकेशनल वीडियो से वंचित नहीं रहें। आपके जानने वालों में अगर इस कंडीशन से पीड़ित हैं, इस मेडिसिन की ज़रूरत है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए और इम्पोर्टेंट और जानकारी वाले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।